कुछ दिनों बाद युद्ध सरदार ने अस्पताल छोड़कर अपने विशाल हवेली में रहने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि लड़की हमेशा दवाइयों और अस्पताल के माहौल में घिरी रहे। हवेली में पहुंचकर लड़की मंत्रमुग्ध रह गई। उसने जीवन में पहली बार इतने सुंदर और रंग बिरंगे फूल एक साथ देखे थे। युद्ध सरदार भी अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। 26 वर्षों की उम्र में उसने युद्ध, खून खराबा, विश्वासघात और अनगिनत मौतें देखी थी, लेकिन ऐसा सुकून उसने कभी महसूस नहीं किया। उसे पहली बार लगा कि जिंदा रहना कितना सुंदर है। धीरे धीरे उसकी माँ और बहन को भी लगने लगा कि इस लड़की को घर में लाना सही फैसला था। रात के खाने पर उसकी सास ने विशेष रूप से उसके लिए ढेर सारे व्यंजन बनवाए। लड़की की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने संकोच से पूछा, क्या मैं सच में ये सब खा सकती हूँ? सास ने प्यार से सिर हिलाया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि बचपन में उसके घर में मांस हमेशा उसके भाई के लिए पकाया जाता था। उसे केवल बचा हुआ खाना मिलता था। एक और खाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुशी से बोली, ये बहुत स्वादिष्ट है, और फिर भरपेट खाने लगी। सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह देख रही थी। रात को सोने का समय आया तो लड़की बेहद असहज महसूस करने लगी। वह धीरे से बोली, क्या हमें एक ही बिस्तर पर सोना होगा? युद्ध सरदार मुस्कुराया। पति पत्नी साथ सोते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें असहजता हो। लड़की बिस्तर के बिल्कुल किनारे जाकर लेट गई। यह देखकर उसने धीरे से कहा, थोड़ा इधर आ जाओ, नहीं तो गिर जाओगी। लड़की बोली, माँ ने कहा था कि शादी के बाद पति का ध्यान रखना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं गलती से आपकी टांग को चोट न लग जाए। युद्ध सरदार ने नरम आवाज में कहा, पास आ जाओ, साथ सोने से ज्यादा गर्मी मिलेगी। कुछ देर बाद वह सो गया, लेकिन लड़की उसी ओर देखती रही। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सकी और धीरे से उसका चेहरा छू लिया। तभी युद्ध सरदार मुस्कुराया। वह सोया नहीं था। उसने आंखें बंद रखे हुए कहा, अब आराम करो, हमारे पास भविष्य में एक दूसरे के साथ बिताने के लिए बहुत समय होगा। यह सुनकर लड़की शर्म से लाल हो गई और कंबल से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन आधी रात को अचानक युद्ध सरदार को तेज बुखार हो गया। लड़की घबराकर उठी और मदद के लिए लोगों को बुलाया। काफी कोशिशों के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ। ध्यान से जांच करने पर उसे एक गंभीर समस्या का पता चला। पुरानी चोट के दौरान हड्डी के टूटे हुए टुकड़ों ने उसके आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन किसी ने इसे पहचाना ही नहीं था। बहन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अस्पताल में पूरा शरीर जांचा गया था, रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। लड़की ने समझाया, पश्चिमी चिकित्सा की मशीनें हड्डियां और घाव देख सकती हैं, लेकिन वे शरीर में बहने वाली ऊर्जा, रक्त प्रवाह और रुके हुए रक्त को नहीं देख सकती। ये सुनकर बहन ने तुरंत यूरोप के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर मिलर को बुला भेजा। जब डॉक्टर मिलर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की ने उनका लगाया हुआ प्लास्टर हटा दिया है और उसकी जगह जड़ी बूटियां लगा दी हैं। वे व्यंग्य से हंसे, तुम्हें चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है, इन्हीं बेकार जड़ी बूटियों की वजह से रोगी को सेप्टिसीमिया हो गया है। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, उन्हें सेप्टिसीमिया नहीं है। अगर ऐसा होता तो नाड़ी कमजोर और अस्थिर होती, लेकिन उनकी नाड़ी मजबूत और स्थिर है। यह अंदर जमा हुआ रक्त है जो रास्ता रोक रहा है। बुखार संक्रमण की वजह से नहीं, बल्कि दवा के प्रभाव से है। शरीर रुके हुए रक्त को बाहर निकाल रहा है। फिर उसने दृढ़ता से कहा, पारंपरिक चीनी चिकित्सा अत्यंत गहरी और व्यापक है, सिर्फ इसलिए कि पश्चिमी चिकित्सा इसे नहीं समझती। इसका मतलब यह नहीं कि यह गलत है। डॉक्टर मिलर हंस पड़े। उन्होंने कहा, इन जड़ी बूटियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर दुनिया की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक भी दी जाए, तब भी बुखार उतरने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। लेकिन लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे 3 दिन नहीं चाहिए, सिर्फ 12 घंटे। 12 घंटे के भीतर मैं उनका बुखार पूरी तरह उतार दूंगी और उन्हें फिर से होश में ले आऊंगी।